नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ गुरुजी में। तो दोस्तों, जैसा कि हम पिछले कुछ समय से इस चैनल पर सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और स्टडी से रिलेटेड जो आपके वीडियोज़ है वो लगातार लेकर के आ रहे हैं। कुछ समय पहले तक हमने जो सेकंड ग्रेड का पेपर फर्स्ट के बारे में भूगोल से कुछ वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड किए थे। उसके बाद में सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस एनालिसिस है वो भी यहाँ पे किया है। और उसके बाद में हम लगातार जो राजस्थान का इतिहास है सेकंड ग्रेड पेपर फर्स्ट के बारे में, उसकी पहली क्लास जो कि थी आपकी कालीबंगा, हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम जो ये सारी की सारी वीडियोज़ है वो लगातार और पॉइंट टू पॉइंट जैसा कि सिलेबस है उसी के आधार पर आपको उपलब्ध करवाएं। बीच में एक वीडियो हमने थर्ड ग्रेड की जो भर्ती थोड़ा ज़रूरी था इसीलिए वो डाल दिया। अभी हम आगे बात करते हैं। राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे और वहीं से हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आज हम पहले बात करेंगे आहड़ की, क्योंकि देखो राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में 4 सभ्यताएं जो हमें पढ़नी है सेकेंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए। उनमें से प्रथम है कालीबंगा, जो कि हमने डिस्कस कर ली है। अगर उसमें कोई दिक्कत रहती है तो हम ज़रूर वापस, अगर आप कमेंट करेंगे तो एक बार वापस देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में हम आते हैं आहड़। आहड़ के बाद रहेगा बैराट और उसके पश्चात रहेगा आपके गणेश्वर। 4 सभ्यताएं हैं, कालीबंगा, आहड़, बैराट और आपका गणेश्वर। कालीबंगा हनुमानगढ़, आहड़ आपका जो है उदयपुर, उसके बाद में रहेगा आपका। तो अब हम बात करते हैं नंबर 1 आहड़ की। हम यहाँ पे उन्हीं पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे जो कहीं ना कहीं हमारे सिलेबस की दृष्टि से महत्वपूर्ण है या जिनका संबंध सेकेंड ग्रेड की भर्ती से है, जिनमें से प्रश्न पूछे जाएंगे, हम उनके बारे में ही चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं आहड़ की। तो आहड़ सभ्यता राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। आहड़ सभ्यता राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है और ये आयड़, वैसे तो बनास नदी के किनारे हैं। बनास जो नदी है वो पहले आयड़ है और उसके बाद में वो बनास कहलाती है, इसलिए आयड़ नदी के किनारे स्थित है और ये लगभग 4000 वर्ष पुरानी संस्कृति है। इसकी खोजकर्ता के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी खोज अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 ईस्वी में की। और इसका उत्खनन जो है, खोजकर्ता और उत्खनन के बारे में कल हमने बात की थी कि खोज का मतलब होता है खोजना और उत्खनन का मतलब होता है खोदना। तो उत्खनन करता है RC अग्रवाल, जिन्होंने 1956 ईस्वी में इसका उत्खनन किया। और उसके बाद में एक इतिहासवेता और आए थे, HD सांकलिया। यहाँ पे थोड़ा नोट्स में सकलिया लिख लिया गया है, उसको थोड़ा ध्यान में रखें। HD सांकलिया 1961 ईस्वी में इन्होंने उत्खनन किया। और जो दोनों ने उत्खनन किया था, RC अग्रवाल और HD सांकलिया, उनमें से ज़्यादा उत्खनन जो है वो HD सांकलिया ने किया था। इस नगरी का उपनाम ताम्रवर्ती नगरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तांबे गलाने की भट्टियाँ बहुतायत में मिली है। और इसी नगरी को धूलकोट नगरी भी कहा जाता है और आघाटपुर भी कहा जाता है। यहाँ की अगर अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हम बात करें, अर्थव्यवस्था किस पे टिकी हुई थी, तो वो थी पशुपालन। दोस्तों, यहाँ से अवशेष प्राप्ति की बात अगर आती है तो इसके पश्चात आएगा उल्टी तपई वाले काले और लाल रंग के मृद भांड। जो मिट्टी के घड़े मिले थे उनमें काले और लाल रंग के मिट्टी के घड़े प्राप्त हुए थे। यहाँ पर रंगाई छपाई के ठप्पे भी मिले थे, बिना हत्थे के जल पात्र भी मिले थे और धूप बत्तियाँ भी मिली थी जो कि ईरानी शैली की थी। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखने योग्य बात है कि बिना हत्थे के जल पात्र और धूप बत्ती ईरानी शैली।
जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जो आहड़ का संबंध है वो ईरान के साथ कहीं ना कहीं रहा होगा। अब आगे बात करते हैं। यहाँ से 2-3 मुंह वाले चूल्हे मिले हैं। जो बहुतायत में मिलते हैं वो एक मुंह का चूल्हा मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो चूल्हे मिले हैं उनमें 2 से 3 मुंह मिले हैं और एक ही घर के अंदर 6-6 चूल्हे मिले हैं, जिससे कहीं ना कहीं ये बात पता चलती है कि यहाँ पे संयुक्त परिवार प्रथा थी, क्योंकि एक घर के अंदर 6 चूल्हे और फिर वो सारे के सारे चूल्हे 2 और 3 मुंह के चूल्हे थे। इससे ये पता चलता है परिवार के सदस्यों की संख्या ज़्यादा थी, इसी के कारण चूल्हे ज़्यादा मिले। अब आगे बात करते हैं आड़ से इंडो ग्रीक। आड़ से इंडो ग्रीक मुद्रा प्राप्त हुई है जिस पर यूनानी देवता अपोलो का चित्र है। इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान रखने योग्य बात है, और पिछले कुछ एग्जामों में ये प्रश्न पूछा भी गया था कि अपोलो, जो यूनानी देवता अपोलो है, इसका चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो आहड़ से एक इंडो ग्रीक मुद्रा प्राप्त हुई है जिस पर अपोलो का चित्र है। फिर आते हैं, इसका संबंध यूनान से रहा होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि यूनानी देवता अपोलो का चित्र मिला है तो उसका संबंध यूनान से तो रहा ही होगा, तभी वो जो है चित्र और जो मुद्रा है वो यहाँ पर आई है। यहाँ पर एक वृषभ की मृण मूर्ति मिली है जिसे बनासियन बुल की संज्ञा दी गई है। एक बैल की मूर्ति मिली है मिट्टी की जिसे बनासियन बुल कहा गया है। और उसके बाद में यहाँ पर उत्खनन के 8 स्तर की खुदाई हुई है, जिसमें से 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें मिली हैं। 8 स्तर की खुदाई हुई है। खोदने का जो स्तर था वो 1 2 3 4 5 6 और फिर 7 और 8 स्तर तक खुदाई की गई, और उसमें 6 तो तांबे की मुद्राएं मिली और 3 मोहरें मिली है। इसको ताम्रवर्ती नगरी भी कहा जाता है, इसीलिए इसमें ये जो तांबे की मुद्राएं और मोहरें मिलना आम बात है। अब दोस्तों बात करते हैं बैराट की। तो दोस्तों बैराट जयपुर जिले में स्थित है। नंबर 1, बैराट सभ्यता की खोज राय बहादुर शाहानी ने 1937 में की। खोज की थी राय बहादुर शाहानी ने 1937 में। इसका उत्खनन नील रत्न बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित ने 1962-63 में किया। इसका जो उत्खनन है वो नील रत्न बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित के नेतृत्व में 1962-63 में किया गया, और इसकी जो खोज है वो राय बहादुर शाहानी के द्वारा की गई। बैराट का प्राचीन नाम विराटनगर था, जो कि मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी, और इसका जो उल्लेख है वो महाभारत काल में भी मिलता है, जहाँ पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास निकाला था। राजा विराट की सभा में विराटनगर। यहाँ से सर्वाधिक चित्र मिले हैं, शैल चित्र, पत्थरों के ऊपर चित्र उकेरित मिले हैं। इससे प्राचीन युग की चित्रशाला कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से जो बहुतायत में शैल चित्र मिले हैं। अब आगे बात करते हैं कि यहाँ पर यात्रियों का राजकुमार कहा जाने वाला वैन सोंग, चीनी यात्री था वैन सोंग, इसने यहाँ की यात्रा की है बैराट की। फिर आगे बात करते हैं कि महाराजा जयपुर के महाराजा हुए थे राम सिंह, उनके समय में यहाँ से एक अस्थियों से भरा हुआ स्वर्ण मंजूषा यानी कि सोने का घड़ा मिला था, और ऐसा कहा जाता है कि उस घड़े के अंदर जो अस्थियां थी, जो हड्डियां थी, वो गौतम बुद्ध की थी। यहाँ से 6 से 7 कमरों के मकान प्राप्त हुए हैं। तो सीधी सी बात है, 6-7 कमरों के मकान थे, तो कहीं ना कहीं संयुक्त परिवार यहाँ भी रहे होंगे। बैराट से 8 बौद्ध मठ प्राप्त हुए हैं। यहाँ से सूती कपड़े में बंधी हुई 36 यूनानी मुद्रा मिलती हैं। ध्यान रखना, आहड़ से तो यूनानी देवता अपोलो का चित्र और बैराट से 36 यूनानी मुद्रा सूती कपड़े में बंधी हुई मिली है। इसका संबंध भी यूनान से था। यहाँ की बीजक डोंगरी से भाबरू शिलालेख लेख की खोज है, जो 1837 में कैप्टन बर्ट ने की थी। अंग्रेजी कैप्टन
बर्ट था, उसने बीजक डूंगरी से भाबरू शिलालेख की खोज की थी। बैराट के अंदर बहुत सारी डूंगरियां हैं। इसमें देखिए प्रमुख पहाड़ी चोटियां अगर देखें, डूंगरी कहते हैं पहाड़ की चोटी को, छोटी पहाड़ी होती है उसे डूंगरी कहा जाता है। यहाँ की प्रमुख पहाड़ी चोटियां अगर देखें तो बीजक डूंगरी है, भोमली की डूंगरी है, महादेव पहाड़ी है, हनुमान डूंगरी है और भीम डूंगरी है। यहाँ से स्लेटी मृद भांड भी प्राप्त हुए हैं। जो पीछे मिले थे लाल मृद भांड थे, और यहाँ से जो मृद भांड मिले हैं वो स्लेटी रंग के मृद भांड मिले हैं। यहाँ से जो थे वो काले और लाल रंग के मृद भांड जो यहाँ से मिले थे, लेकिन बैराट के अंदर स्लेटी रंग के मृद भांड मिले हैं। अब आगे बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता की। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले में स्थित है और इसकी चर्चा करते हैं। अभी कुछ ज़्यादा वैसे इसमें है नहीं, थोड़ी बहुत जो जानकारियां हैं वो यहाँ से ले लेते हैं। ये सभ्यता कांतली नदी और कांतली नदी के आसपास का क्षेत्र तोरावाटी कहा जाता है, और इस जो क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को भी तोरावाटी भाषा ही कहा जाता है। तो इस सभ्यता जो ये सभ्यता थी, ये कांतली नदी तोरावाटी में स्थित थी, और तोरावाटी नदी के किनारे रेवासा गांव है, नीमका थाना के आसपास, वहाँ पे स्थित है सीकर में। इस सभ्यता की खोज आर.सी. अग्रवाल ने 1972 में की थी। आर.सी. अग्रवाल ने पीछे खुदाई की थी आहड़ की, और यहाँ पे इन्होंने खोज की है गणेश्वर की। आर.सी. अग्रवाल ने 1972 में इसकी खोज की है, और खोज भी आर.सी. अग्रवाल ने की है और खुदाई भी आर.सी. अग्रवाल के द्वारा ही की गई है, जिसमें इनके साथ थे विजय कुमार, और इन्होंने 1977-78 में इसकी खुदाई की है। इस सभ्यता को ताम्रवर्ती सभ्यता की जननी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ से जो प्राप्त तांबा है वो 99% शुद्ध तांबा है, और यहाँ से लगभग 2000 ताम्र आयुध, बाणाग्र और मछली पकड़ने के कांटे प्राप्त हुए हैं। इतनी बड़ी मात्रा में अगर कहीं से तांबे की वस्तु मिली है तो वो केवल और केवल गणेश्वर से प्राप्त हुई है। अब आगे बात करते हैं कि एकमात्र स्थल था गणेश्वर जहां पर पत्थर से बंधे हुए बांध मिले हैं, और यहाँ से काले पात्र प्राप्त हुए हैं, और दोहरी पेचदार हेयर पिन, बालों में लगाने वाली पिन भी यहाँ से प्राप्त हुई है। तो दोस्तों आहड़ लाल और काले रंग के भांड, बैराट से स्लेटी रंग के मृद भांड, और गणेश्वर से काले और नीले रंग के पात्र प्राप्त हुए हैं। दोस्तों अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आपके पास इसकी सूचना पहुँच जाए। और हमसे और अधिक जुड़ने के लिए टेलीग्राम पर ज्वाइन करें और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।